देखो, एक बात तो पक्की है। इफ यू वांट टू लुक effortlessly elegant, or if you want to be a head turner and you want to add a dreamy touch in your ethnic look, then organza sari is the best bet. Light as air, rich in flair, organza sari is pure elegance. But let me tell you, organza के बारे में मैं हमेशा से इतनी कंफर्टेबल और पॉजिटिव नहीं थी। पहले जब ऑफिस जाती थी ना, तब ऑर्गेन्जा पहनने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। ऑर्गेन्जा को मैनेज कैसे करूंगी, इसमें मोटी तो नहीं दिखूंगी, काम कैसे करूंगी इसको पकड़कर इतने सारे क्वेश्चंस। लेकिन जब से ये वाली कुछ टेक्निक्स हैक्स अप्लाई करे हैं ना मैंने, ऑर्गेन्जा को मैनेज करना, पहनना इतना इजी हो गया ना कि आप इसको कहीं कभी भी पहन सकते हो विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। ऑर्गेन्जा का सबसे पहला चैलेंज, ये एक ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसके साथ हमेशा मैचिंग पेटीकोट लेना पड़ता है। बट जब भी आप इन्वेस्ट करो ना ऑर्गेन्जा में, सैटिन या फिर कॉटन के पेटीकोट की जगह एक शेप वेयर में इन्वेस्ट करना। ये ना एक्चुअली दिस मेक्स अ डिफरेंस। पहले मैं भी सैटिन के पेटीकोट्स ले लेती थी बिकॉज उनमें कलर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बट जब से शेप वेयर में ट्राई किया ना, शेप वेयर हमारी बॉडी के साथ हगिंग रहता है, सो नो फ्लफीनेस इन ऑर्गेन्जा। सेकेंडली, जब भी जहाँ से भी ऑर्गेन्जा को टक करना स्टार्ट करो, एक सेफ्टी पिन के साथ, पेटीकोट के साथ उसको जरूर सिक्योर कर लेना, बिकॉज ऑर्गेन्जा का कपड़ा ही ना इसको अनमैनेजेबल बनाता है। तो जब हमने कपड़े को मैनेजेबल बना लिया तो उसके बाद ऑर्गेन्जा की साड़ी को पहनना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ स्टार्टिंग में पिन लगा दिया, अब ये स्टार्टिंग वहीं पे रहेगी जहाँ पे हमने उसको प्लेस किया है। और ऑर्गेन्जा के कपड़े की साड़ी में आप पल्ला पहले से ही डिसाइड कर लेना। बाकी साड़ियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ऑर्गेन्जा की साड़ी में अगर आपको बाद में प्लीट्स खींचनी पड़े ना अपने पल्ले को लंबा करने के लिए, तो बाकी प्लीट्स भी हिल जाती हैं। सो डिसाइड द लेंथ ऑफ पल्ला बिफोर हैंड। एंड वन मोर थंब रूल विच विल रियली हेल्प यू टू लुक स्लिम इन ऑर्गेन्जा साड़ी। जब हम बहुत छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हैं ना, तो हमारे स्टमक पे काफ़ी बल्कि दिखता है क्योंकि ये कपड़ा फुला फुला रहता है। अगर आप ऑर्गेन्जा में छोटी प्लीट्स की जगह ब्रॉड प्लीट्स बनाओ और नंबर ऑफ प्लीट्स को कम रखो, तो ऑर्गेन्जा साड़ी में कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बल्कि दिखती हूँ। एज वी ऑल नो, ऑर्गेन्जा इज अ स्लिपरी फैब्रिक, फ्लफी फैब्रिक, सो वेयर एवर पिनिंग अप इज पॉसिबल वी मस्ट डू इट। यहाँ पे मैंने प्लीट्स बनाने के बाद उनको एक पिन लगाया, फिर उनको टक करने के बाद पेटीकोट के साथ प्लीट्स को पकड़ के एक पिन लगाया। इस तरह से मेरी प्लीट्स ऑन प्लेस रहेंगी, हिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बिगिनिंग में तो वैसे ही एक पिन लगाया था। और यहाँ पे ब्लाउज को थोड़ा सा आगे खींचिए, पल्ले के साथ पिन लगाइए, देन लीव इट। वो जो बेंड होने से कई बार सबका पल्ला आगे की तरफ गिर जाता है ना, वो इस हैक से बिल्कुल नहीं गिरेगा, ऑन प्लेस रहेगा। साड़ी का बेस एकदम परफेक्ट बन गया है, अब रह गया पल्ला। अब देखो, ये जो चेस्ट और स्टमक के पास जो फैब्रिक है ना, ये इतना फुला फुला रहता है, ऐसे लगता है कि हमारा 2 साइज और ऊपर बना देगा ये। लेकिन इसको भी आप मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो हमने पल्ला जो है उसको शोल्डर पे पिन अप कर लिया। अब चेकआउट कर लो कि आपके स्टमक के पास कितना एक्सेस फैब्रिक है, उसमें से थोड़ा फैब्रिक अपने पेटीकोट के अंदर टक इन कर लो। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने इसको पेटीकोट के अंदर टक इन किया है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा पुल अप करके लूज रखने वाले हैं। और साथ ही अपने पल्ले की एंड की तरफ, वहां पे भी हम 4 प्लीट्स बनाने वाले हैं। पल्ला पूरा का पूरा हम अगर ओपन भी कर देंगे ना, तो भी साड़ी एज इट इज ही दिखेगी, लुक बिल्कुल भी खराब नहीं आएगी। 4 प्लीट्स बनाओ विद द मेजरमेंट ऑफ योर हैंड, उतने साइज की 4 प्लीट्स बनाओ और इनको पिन अप कर लो नीचे की तरफ से। जब ये 4 प्लीट्स आपने सिक्योर कर ली और पिन आपके शोल्डर पे भी लगा हुआ है, अब बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने पेटीकोट के अंदर सिक्योर कर लिया। अब बताओ ऑर्गेन्जा की साड़ी को कोई चांस नहीं मिलेगा हमारी लुक को स्पॉइल करने का। ऑल वी अचीव इज दैट सेलेब लुक, जिसके लिए हम हमेशा इमेजिन करके एक ऑर्गेन्जा की साड़ी को बाय करते हैं। होता है ना, कहीं कहीं से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, यार ये पिक्चर देखी थी, इसके जैसी मुझे साड़ी पहननी है, लेकिन जब हम खुद पे पहनते हैं तो वो उतनी लुक अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जिनके अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम भी वैसी एक लुक अचीव कर सकते हैं। अब स्टाइल करने की बात करें तो ऑर्गेन्जा को ट्राई कीजिए हमेशा मोनोक्रोम या फिर मैचिंग ब्लाउज में पहनने की। देखो, यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स दी है मैंने, सब ने ऑलमोस्ट मैचिंग कपड़े में ही ऑर्गेन्जा की साड़ी के साथ ब्लाउज को पहना है। ऑर्गेन्जा का पर्पस है एक डेलिकेट लुक, तो अगर हम एक्सट्रीम कंट्रास्ट में चले जाएंगे तो ये पर्पस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो ऑलवेज गो फॉर मैचिंग ब्लाउज, डोंट क्रिएट पफ स्लीव्स इन द ब्लाउज, बिकॉज वो और ज्यादा फ्लफी लुक देते हैं और आपकी बॉडी को बल्कि दिखाते हैं। एक्सेसरीज की बात करें तो वो भी हमें डेलिकेट में ही जाना है। अगर आपको प्रिंसेस वाइब चाहिए ना, तो इसके साथ पर्ल्स को आप पेयर कीजिए, बहुत स्टाइलिश लगते हैं ऑर्गेन्जा के साथ, या फिर किसी डेंटी ज्वेलरी में आप जा सकते हैं। होप दिस वाज हेल्पफुल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।